डॉक्टर सब स्पेशलिस्ट को बुलवाए, जितना खर्च होगा मैं बेयर करूंगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। Thank you, doctor. चिंता मत करिए। Thank you. ओके सर। वकील साहब। हाँ, अरे रे भैया तो अभी अभी निकल गए। इसीलिए तो मैं आया हूँ, भैया के केस के बारे में डिस्कस करना है। उस दिन भैया के आश्रम में जो फूड पॉइजनिंग हुई थी, उस मामले में बच्चों को दिए खाने में कुछ हानिकारक केमिकल्स मिले हुए थे। फूड इंस्पेक्टर ने केस किया था। किसी ने मिलाया होगा, इसलिए फूड पॉइजनिंग हुई। क्या पुलिस को इस केस में एक भी सुराग नहीं मिला? जीके ने इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से होने नहीं दिया। इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया पता लग जाएगा, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। भैया को निर्दोष साबित करना और जीके को दोषी। एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये कौन है? ये जीके की फूड कंपनी में बतौर साइंटिस्ट काम करता था। नाम है महेश। वहां हो रहे मिलावट के बारे में और हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर काफी रिसर्च है उसकी। जीके फूड्स खराब है। जब भैया ने यह बयान दिया तब ये महेश भैया से मिला था। जीके पर आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब सही हैं सर। एक्चुअली वो चाइना से अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स लाकर बिना अप्रूवल के ही मार्केट में बेच रहे हैं। चिप्स में अच्छे ऑयल के बदले पामोलिन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर होने का बहुत बड़ा रिस्क है। चाइनीज सॉल्ट के बदले अजीनोमोटो यूज कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों में और बड़ों में भी ब्रेन सेल्स डैमेज होने का खतरा है, जिससे दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। कई समय से मैं जीके के सारे प्रोडक्ट्स पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। लैब रिपोर्ट तैयार होते ही मैं खुद ही आपसे आकर मिल लूंगा, लेकिन तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि जीके के लोग मेरा फोन टैप कर सकते हैं सर। सही समय पर मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह से जीके के हाथ लग गया होगा। नहीं सर, खाने में जहर मिलाने वाला और ये साइंटिस्ट महेश दोनों जीके के लिए खतरा है। वो दोनों जिंदा है तभी जीके अभी तक भैया का पीछा कर रहा है। पहले जहर मिलाने वाले को ढूंढ निकालेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो भी करना है फाइनल हियरिंग के पहले ही करना होगा। नमस्ते सर। नमस्ते चाचू, उस दिन अनाथ आश्रम के लिए किसने खाना बनाया था? मैंने बेटा। उस दिन खाना तैयार होने के बाद राजा राम जी ने खुद चखा था और ओके किया था बेटा। और उस दिन आश्रम तक खाना कौन लेकर गया? उस दिन रहीम भाई। मैं गया था, लेकिन हाँ बोलो। आश्रम जाते समय बेटी की एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं तुरंत हॉस्पिटल चला गया। तो फिर कौन लेकर गया? बैल राजू। बैल राजू हमारे रेस्टोरेंट को यही मैनेज करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये राजू तो अपना आदमी है, तो फिर जहर किसने मिलाया होगा? रहीम भाई ये बताइए, आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने ही उसका इलाज करवाया। बहुत नेक इंसान है, अल्लाह का बंदा है। उसका नाम याद है? कुछ अमित करके था, वो यूपी से था और ट्रक उसी का था। बहुत अच्छा ड्राइवर था साहब। ड्राइवर है? हाँ साहब। कहाँ रहता है? यहाँ अमित नाम का एक ड्राइवर है, कहाँ रहता है? हाँ साहब, वो यहीं पर रहता है। वो देखो वहाँ पर है। थैंक यू। अमित। हाँ, आप कौन? एक एक्सीडेंट करवाना है। क्या? टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। रेड बोल। लगता आप पी के आए हैं सर। मैं ऐसा काम नहीं करता, इज्जत से अपना काम करता हूँ मैं। मुझे यहाँ जीके ने भेजा है। कौन जीके? कोई गलत फहमी हुई है आपको? आप जाइए साहब, अपना काम करिए, जाइए यहाँ से। राजू बोलेगा तो करेगा। हैं? सब कुछ पता है मुझे, राजू ने सब कुछ उगल दिया है। कमीना धोखेबाज, खुद तो फंस गया, मुझे फंसाएगा वो। फोन कर उसे, फोन कर उसे।